आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं परसों में कौथिग में गई थी, चुपता कौथिग में। वहाँ 9 दिन तक देवी माँ की पूजा अर्चना होती है। तो काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, मन को एक शांति मिलती है। साथ-साथ आज भी देवी माँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। तो एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी, जो कि मेरी अंतरात्मा को भी मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों वो ये था कि जब मंदिर में और भक्तजन जा रहे थे, परिवार के लोग ही होंगे, वो परिवार ही वाले थे, जो कि अपनी मनोती पूर्ण होने के बाद बकरियों को बलि के लिए ले जा रहे थे। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ उस टाइम पे कि आज का इंसान कितना सेल्फिश है कि वो अपनी खुशी के लिए एक निरपराध प्राणी पे भी दया नहीं कर रहा। आजकल अधिकतर लोग ये कर रहे हैं कि मंदिर में जाते हैं और मनौती मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी तो मैं ये दूंगा या ये दूंगी। तो यही चीज आज सबसे गलत है, क्योंकि किसी निर्जीव की हत्या करना ये उचित बात नहीं। हमारे ग्रंथों में, हमारे श्रीमद् देवी भागवत में हो या श्रीमद् भागवत में हो, हमारे किसी भी पुराणों में हो, कहीं भी बलि प्रथा का कोई विधान नहीं था। फिर तुम जब माँ ने रक्त बीज को मारा था, तो माँ ने रक्त का पान तब किया था, वो भी उस दैत्य के जो खून से अन्य दैत्य उत्पन्न हो रहे थे, तो उस चीज को रोकने के लिए माता ने वो रक्तपान किया था। हो सकता अगर कहीं विधान भी हो तो आजकल लोग नारियल से या उससे भी काम चलाते हैं। लेकिन जो लोग ये मनौती मांग रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी, तब हम तुम्हें बकरी देंगे, ये देंगे, ये आलतू फालतू की मनौतियां कर रहे हैं। वो चीज मुझे सरासर गलत लगी, क्योंकि एक साथ इतने 5-5, 10-10, 20-20 बकरियां आ रही, तो उन लोगों को भी तो ये सोचना चाहिए, ये भी एक जीव है। उस जीव की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और हम ही उस जीव को बलि के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि जो बलि द्वारा जो चीज अर्जन की जाती है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो यार कम से कम आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें और इस बलि प्रथा को रोकने का प्रयास करें। अधिकतर मंदिर से ज्यादा गृहस्थी लोग ही, जो गृहस्थी लोग हैं वही इसको ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पारिवारिक के लोग हैं, और जिनकी मनोतियाँ होंगी कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं ये चढ़ावा दूँगा या ये चढ़ावा दूँगी, वही लोग वो हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ख़ासकर ये वीडियो बना रही हूँ, और उन्हीं लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, कृपया आप ऐसा ना करें। ऐसा करना सरासर अनुचित है। ये हमारी देवभूमि है, ये इस देवभूमि में इतने जीवों की बलि भी मत दो। देख रहे हो इतनी आपदाएं आ रही हैं, इतने गांव के गांव नाश हो रहे हैं, इतने इतना कुछ देखने के बाद भी आज इंसान जागरूक नहीं हो रहा। जरा सोचो, जिन जीवों को हम बलि के लिए काट रहे हैं वो भी तो एक आत्मा है, वो भी तो एक जीव आत्मा है, वैसी उसी परमात्मा का तो अंश है। उसको बलि देते हुए क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें रोकती नहीं कि इस जीव की बलि न दूं? कृपया आप सभी से अनुरोध है कि मंदिरों में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अरे, अगर तुम्हें मनौती मांगनी हो भगवान से, भगवान तो वैसे ही बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर किसी को नहीं भी देते हैं, जो भाग्य का होता वो ही मिलता है। ज्यादा अगर हमें चाहिए भी, अगर मांगो, भगवान से मांगना कोई गलत नहीं है, भगवान सभी के लिए देते हैं, चाहे वो हम हो या तुम हो। लेकिन तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होती है तो जरूरी नहीं कि उस बकरी को ही वहां पे बलि चढ़ाओ। तुम सोना चढ़ा सकते हो, चांदी चढ़ा सकते हो। अगर जितने की वो बकरी आ रही है उतने ही पैसे तुम मंदिर में डोनेट कर दो। भगवान तभी तुम्हारी सुनेंगे, क्योंकि भगवान किसी जीव को मारे तभी खुश नहीं होते। भगवान कभी किसी जीव को मारे तभी खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान को सब पता होता है, कर्मा बैक जरूर होता है। उस वक्त उन बकरियों का भी पूर्व जन्म शायद वही रहा होगा, उन्होंने भी यही किया होगा, इसीलिए भगवान ने उन्हें फिर रिटर्न वही करा दिया। जो हम करते हैं, याद रखें, कर्मा उसे रिटर्न जरूर कराता है। वो यही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देर लगती है पर होगा जरूर। कृपया आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें।
अगर कोई मनौती माँगते हो तो अच्छी बात है, माँगना चाहिए, हमारे भगवान है, हमारी माता है, हम उनसे ना माँगे तो किससे माँगे? लेकिन माँगने के बाद अगर इच्छा पूर्ण हो जाती तो उसमें उसके बाद अगर हो श्रद्धानुसार जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, कोई सोना दे दो, कोई चांदी दे दो, अगर नहीं है सामर्थ्य तो जितने की वो बकरी आ रही है उतने पैसे मंदिर को दे दो। वो मंदिर में पैसे जाएँगे, मंदिर के काम आएँगे, गाँव के काम आएँगे, मंदिर में कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी। सोना चांदी दोगे तो भविष्य के लिए धन संपत्ति इकट्ठी होगी, मंदिर का वर्चस्व बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें हमेशा डेवलप कराती हैं और जो तुम ये बली मार-मूर के खा खू के आ जाते हो, तो ये सरासर पाप और निंदनीय काम है। ये कोई अच्छा काम नहीं है, बशर्ते आप लोगों को मेरे शब्द गलत लग सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से एक बार सोच के ज़रूर देखो, तो तुम्हें तब लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं ये बात सच है। ये सोचो हमारी छोटी-सी अंगुली कट जाती है, तो हमें कितना दर्द होता है। तो जब उस जीवात्मा के गले को काटा जाता तो उसको कितना दर्द होता होगा, उसकी कितनी आह की वेदना होती होगी, उस वेदना को महसूस कीजिए कि हमारी खुशी के लिए वो अपने प्राण दे रहा है। क्या वो खुशी हमें फलित होगी? कभी नहीं, क्योंकि वो खुशी फलित हो ही नहीं सकती जिसमें आँसू और दुःख हो, क्योंकि उस बकरी की अंतरात्मा की आह, उसकी जब आत्मा निकलती है, वो आह हम तक आती ज़रूर है। हमें क्षण भर के लिए ये लगेगा कि हाँ, हमने सही किया, लेकिन बाद में वही दुःख फिर रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वो बकरी भी उसी परमात्मा के द्वारा रचा गया संतान है। कृपया ऐसा ना करें, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के। खासकर पारिवारिक लोग ही अधिकतर ऐसा करते हैं, जो अपनी मनौती माँगने जाते हैं कि बेटा नौकरी करे, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा बेटा हो जाए, हमारा नाती हो जाए, तब हम ये चीज़ देंगे। कृपया ऐसा ना करें। बलि देकर प्राप्त की गई चीज़ कभी कोई सफल नहीं हो सकती है, ये हमेशा जीवन में दुःख ही देगी, क्योंकि उस जीवात्मा की अगर अंतर आत्मा से बददुआ निकली ना, तो हमेशा के लिए हम लोग दुखी ही रहेंगे और हम यहाँ ही नहीं परलोक में भी नर्क के ही गामी रहेंगे। कृपया आप लोग ऐसा ना करें। अपनी मनौती माँगो, माँ से जो करना माँगो, विनती करो, जो भी करना माँ सबको देती है, वो दयालु जगदम्बा। वो जैसे हमारी माँ है वैसे उस बकरी की भी माँ है। उसी के द्वारा उसने भी जन्म ले रखा है इस धरती लोक में, तो उसको मारने का अधिकार हमारा नहीं है। तो आप लोग कृपया ऐसा ना करें, मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता रखें। तुम मंदिर में बलि दोगे, खून दोगे, फिर उन्हीं मंदिरों के अगल-बगल दूर जाके पकाओगे, उसको खाओगे, फिर घर आओगे। क्या ये उचित है? ये सरासर अनुचित है। आप लोग कृपया इस चीज़ पे संज्ञान दें। जिस अच्छे व्यक्ति के पास अगर ये वीडियो जाती है, जिसके अंतरात्मा में थोड़ा-सा भगवान का अगर वास है, अगर उन तक ये वीडियो जाती हैं, तो वो इन चीज़ों पे संज्ञान लें और मंदिरों में ऐसा काम करने से रोकें, क्योंकि ये चीज़ सरासर अनुचित है। मेरी तो अंतरात्मा देख के ही रोने लग गई थी दोस्तों, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देख सकती यार। सच मुझे बहुत रोना जैसा आया। अंतरात्मा एक बार ऐसे बोलने लगी, क्या यहाँ सच में देवी माँ है? मेरी तो अंतरात्मा से आह निकली कि हे माँ, अगर तू सच में यहाँ है, हे माँ सत्य में तू वास करती है, तो माँ कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करो कि ये बलि रुक जाए। किसी भी निरपराध जीव की हत्या ना हो। राधे राधे दोस्तों। मेरे ना